Hello students, this is Shaheen and today we will discuss what is equation and the basic concepts of equation. तो सबसे पहले अगर इक्वेशन की बात करें तो उसमें आती है लीनियर इक्वेशन. ये सब नोट डाउन वाले पॉइंट्स हैं क्योंकि ये आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बाकी थ्योरेटिकल में भी पूछा जा सकता है. लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो. आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0. ये होते हैं आपके वेरिएबल और ये होते हैं इनके कांस्टेंट टर्म. वेरिएबल x और y विल बी डिनोटेड एज वेरिएबल और आपके a b c कांस्टेंट टर्म के लिए डिनोट किए जाते हैं. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा इस फॉर्म में होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 और इसके 2 रूट्स होते हैं. और लीनियर इक्वेशन की वैल्यूज जो होती है लीनियर इक्वेशन, उसमें अगर x और y 2 वेरिएबल हैं तो x की अलग वैल्यू होगी, y की अलग. सेम भी हो सकती है लेकिन x की इंडिविजुअली और y की इंडिविजुअली वैल्यूज होती हैं. 2 रूट्स इसके अंदर होती हैं जो कि आप फैक्टराइजेशन से कई बार आपने देखा होगा सॉल्व करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करते हैं. ये सब 10th क्लासेस में आपने स्टडी किया होगा. नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट्स आते ही आते हैं. अब लीनियर इक्वेशन इन 3 क्यूबिक इक्वेशन की बात करते हैं. क्यूबिक इक्वेशन इस फॉर्म में होती है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0. इसमें 3 रूट्स होते हैं. इन्हीं की 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे. कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन भी दे रखे होंगे, ये भी पढ़ लेते हैं. इसमें क्या दे रखा है? डिटरमिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सैटिस्फाई एन इक्वेशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन. जो सेटिस्फाई कर दे इक्वेशन को, जिसमें वैल्यूज होल्ड कर जाए, वो कहलाता है आपका सॉल्यूशन. एन इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर होती है, जैसे कि मैंने बताया वो 1, उसको लीनियर या सिंपल इक्वेशन कहते हैं. जिसकी दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 भी कहते हैं. अब आपसे पूछा जा सकता है कि इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 किसको कहते हैं? 2 और मोर लीनियर इक्वेशन जिसके अंदर 2 और मोर वेरिएबल होते हैं उसको सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बोलते हैं. 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल जिसमें हमने x प्लस y वाली इक्वेशन की बात की थी, सपोज तो दे. इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 दे रखी होगी, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे और डिग्री 3 दे रखी होगी, इसको क्यूबिक इक्वेशन कहेंगे. हमने ये सब चीजें डिस्कस कर ली. अब इसके अगर क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. इसमें क्या होता है कि आप या तो उससे चले जाओ, ऑप्शन से जाओगे तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, लेकिन जिसमें नन ऑफ दीज होता है उसमें ऑप्शन से जाने का ज्यादा फायदा नहीं होता. उसमें आप सॉल्व करो, वो सबसे बेस्ट रहता है. 7x प्लस 1 इक्वल्स टू 5 माइनस 3x. इसको इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे. 7x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 1. इसको सॉल्व करो. माइनस 4x इज इक्वल्स टू 4. तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4 बाय, कैंसिल आउट करो, तो x की वैल्यू आ गई -1. दैट इज ऑप्शन नंबर डी. रूट ऑफ द इक्वेशन x प्लस 4 अपॉन में 4, x माइनस 5 अपॉन में 3 इक्वल्स टू 11. अगर आप इसको ऑप्शन से जाओ तो आप पुट करो 20 प्लस 4, 24 बाय 4 कैंसिल आउट करके 6 प्लस 20 माइनस 5 15 कैंसिल आउट करो 5. 6 प्लस 5 हो गया 11. ये हो गया आपका ऑप्शन से जाने का तरीका. ऑप्शन मतलब x की वैल्यू डायरेक्टली पुट करो और फिर आप चेक कर लो कि ये कौन से ऑप्शन से जा रहा है. एक होता है इसको सिंपल मेथड से सॉल्व कराना, जो मैं सॉल्व कराती हूँ. पहले लो इसका एलसीएम 12. इसको 3 से सॉल्व करेंगे, इसको 4 से. 3x प्लस 3 4 12 प्लस 4x माइनस 20 इक्वल्स टू 11. इसको आप सॉल्व करोगे तो 3x प्लस 4x आपकी वैल्यू आ गई 7x इक्वल्स टू 11 और 12 हो गई 132. और ये 20 और 12 सॉल्व करोगे तो -8 वहां जाके प्लस का 8. तो x की वैल्यू आपकी 140 बाय 7 मीन्स 20.
तो इट्स अप टू यू, आप ऑप्शन से सॉल्व करना चाहते हैं या आप सिंपली इक्वेशन सॉल्व करना चाहते हैं जो आपको कन्वीनियंस लगे। तो यहाँ पे पिक अप द करेक्ट वैल्यू, इसकी वैल्यू बोलिए x/30, 2/45, 15 2 15 3 x is equals to 2 4/3। तो ये अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में बनाओगे तो 3 1/3 हो जाएगा, 3 1/1, because 3 1s are 3 plus 1 4/3। Question number 4. Question number 4 says x plus 24/5, 4 plus x/4। अब ऑप्शन से तो आप कर ही सकते हो, मैं लॉन्ग मेथड से बताऊंगी। ये हो गया 5x plus 24 equals to 4 4 16 plus x/4। क्रॉस मल्टीप्लाई 4x plus 4 4 16 96 16 5 80 5x। इसको सॉल्व करोगे 4x minus 5x equals to 80 minus 96। तो ये minus x is equals to minus का 16, कैंसिल आउट होके x की वैल्यू 16। क्वेश्चन नंबर 5, 8 इज द सॉल्यूशन। अब ये तो हमें ऑप्शन से ही करना पड़ेगा, हमारे पास और कोई इसको सॉल्व करने का तरीका नहीं। अब या तो आप प्रॉपर एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके लिखो और फिर सॉल्व करो। अब यहाँ पे डायरेक्ट 8 की वैल्यू रखो, 8 plus 4, 8 plus 4 कितना होता है 12, 12/4 कितना हो गया 3, प्लस 8 को यहाँ पुट करो, 8 minus 5 3, 3/3 1। तो क्या 4 इक्वल है 11 के? बिल्कुल भी नहीं। अब बी ऑप्शन पे आते हैं, x plus 4, 8 plus 4 हो गया आपका 12 और 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो गया 6, 8 को यहाँ पे पुट करोगे तो 8 plus 10 हो गया आपका 18, 18/9 हो गया 2, तो ये हो गया आपका 6 plus 2 8। अब आपको ऑप्शन आगे जाना ही नहीं है, आगे सॉल्व देखना ही नहीं है कुछ भी। क्वेश्चन नंबर 6, y that satisfy the equation, y की कौन सी वैल्यू है जो सेटिस्फाई कर देगी इक्वेशन को। तो अगर मैं ऑप्शन को पुट करूं तो 11 में से 1 गया तो ये हो गया 10, 10 5 में 6 माइनस 1 minus 1 0 इक्वल्स टू -1, ये कितना हो गया आपका माइनस का। अच्छा, ये भी लेंथी प्रोसेस होती है, ऐसा नहीं है कि ये आपका मिनटों में निकल आएगा, इट नीड्स प्रैक्टिस। ये कैंसिल आउट होके 2/3, तो ये तो हो। फिर आप 7 पुट करके देखो, 1 पुट करके देखो, -1/7। मैं डायरेक्ट इसका आंसर निकालती हूँ। इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम आ गया आपका 9 6 54, 9y plus 99 minus 6y minus 6 equals to y plus 7/4। 9 में से 6y गया तो 3y और 99 में से 6 गया तो 93। एक बार दोबारा चेक करते हैं, 9y plus 99 6y 6 अपॉन में 54 इक्वल्स टू y plus 7/4। ये तो कैंसिल हो गया, 1 2 7/14 और 3 2 3 जा 6y plus 2 3 जा 6 2 plus 9 2 9 जा 18 equals to 27y plus 27 into 7 6y minus 27y equals to 189 minus 186, या तो हो गया 3 और ये हो गया आपका 23, 23y is equals to 3। तो ये तो आपका ऑप्शन है ही नहीं, चेक करो। ऑप्शन से करते हैं, 7 plus 11 हो गया 18/6 माइनस 7 plus 1 हो गया 8/9
इक्वल्स टू 7 + 7 हो गया 14/4, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, इसको सॉल्व करो, 9 6 ज़ा 54, 18 into 9, we will continue this video in next lecture. इसके अंदर ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको डिस्कस करा